हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो जल्दी से आइए, क्लास के साथ जुड़ जाइए। माफी चाहते हैं 10 मिनट लेट हो गया है क्योंकि थोड़ा सा एडिटिंग का काम चल रहा था। और स्मृति जी गुड आफ्टरनून, एवरीवन गुड आफ्टरनून। खुशबू मौर्य, स्मृति सिंह, रोहित ने कहा है ओला सर। ओला क्या करना है या फिर ओला हेलो वाला? तो भाई हेलो के लिए आप लोग कहते हो एच होला, HOLA होला, ये होता है फ्रेंच में होला, ठीक है, ओला नहीं। अंकित गुड आफ्टरनून, आयुषी जी गुड आफ्टरनून, शुभांगी जी, संदीप वेरी गुड आफ्टरनून, सबको भाई गुड आफ्टरनून। और जल्दी से आइए, क्लास के साथ जुड़ जाइए। और जो भी आपके फ्रेंड्स लोग हैं तो उनमें अपना वीडियो शेयर कर दीजिए कि टेंस की क्लास चल रही है। भाई रियलिटी बता रहा हूं कि इस बार टेंस पढ़ लोगे तो आपको दोबारा टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आप लोग से वादा है, ठीक है। तो जल्दी आइए, जल्दी से जुड़ जाइए। स्पेनिश, ओके, स्पेनिश था, बिल्कुल सही बात है। चलो तो देखो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए आइए, क्लास शुरू कर लेते हैं। रोहित वेरी गुड, थैंक यू। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, लास्ट क्लास में हम लोग ने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, अपना फ्यूचर इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का सारा कंटिन्यूअस का सारा परफेक्ट का भी सारा टॉपिक हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था। और आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम लोग शुरुआत करेंगे। तो भाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। चलो भाई आइए, फर्स्ट देखते हैं। हम लोग ने ये सारी चीजें देखी थी, आई होप आपको सारी चीजें याद होंगी। और जिसको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो एक बार फिर से मेरे से पूछ लो, मैं सारी चीजों को समझा दूंगा। ये कंटिन्यूअस, प्रेजेंट के टाइम पे कोई एक्शन चल रहा हो तो उसको बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पास्ट के टाइम पे कोई एक्शन चल रहा था, पास्ट के टाइम पे कोई एक्शन अगर चल रहा था उसको हम लोग कहेंगे, पास्ट के किसी एक पॉइंट पे कोई एक्शन चल रहा था तो उसको हम लोग कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर के पॉइंट पे कोई एक्शन चलेगा, फ्यूचर के किसी पॉइंट पे कोई एक्शन चल रहा होगा उसे कहेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। फिर हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मैंने आपको दो डायग्राम बनाया था, याद होगा कि कोई एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ लेकिन अभी अभी थोड़ी देर पहले ही रिसेंटली वो एक्शन कंप्लीट हुआ है, उसको हम लोग क्या कहते हैं सर? प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। दूसरा मैंने क्या बताया था कि भैया देखो, कोई एक्शन पास्ट में भले कंप्लीट हो गया हो, पास्ट में भले वो एक्शन कंप्लीट हो गया हो लेकिन उसका प्रभाव प्रेजेंट में अगर पड़ रहा है तो हम लोग कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये मैंने आपको बताया था। फिर मैंने बताया पास्ट परफेक्ट। भाई पास्ट परफेक्ट को याद रखना है, सिंपल सी बात याद रख लीजिएगा। पास्ट परफेक्ट का मतलब हो गया पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट ऑफ पास्ट। यानी कि कोई एक सेंटेंस जो पास्ट में है, कोई एक पॉइंट जो पास्ट में है, उसके भी पास्ट में अगर कोई एक्शन होगा तो उसके भी एक्शन, उस एक्शन को डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं अपना पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। निशा जी गुड आफ्टरनून, नीतू और अर्चना जी गुड आफ्टरनून, सबको आप लोग को गुड आफ्टरनून। ये मैंने आप लोगों को बताया था, एग्जाम्पल भी मैंने कराया था। ही लेफ्ट होम बिफोर आई रीच्ड, मेरे पहुंचने से पहले वो छोड़ दिया था, वो चला गया था। तो भाई इसमें दो एक्शन हुआ, पहला मेरा पहुंचना, दूसरा उसका चले जाना। पहला क्या हुआ होगा सर? पहले तो वो चला गया होगा ना, उसके बाद में पहुंचा। तो जो एक्शन पहले हुआ, पास्ट के भी पहले हुआ, उसको डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट। तो हम लोग बोलेंगे ही हैड लेफ्ट होम, ही हैड लेफ्ट होम बिफोर आई रीच्ड, मेरे पहुंचने से पहले वो घर से चला गया था। सिंपल सा बात था, ये मैंने आपको समझा दिया था पास्ट परफेक्ट। जिसको जिसको डाउट था आज फिर समझ लो। फ्यूचर परफेक्ट यानी कि फ्यूचर के किसी एक पॉइंट पे एक्शन कंप्लीट हो जाए, फ्यूचर के किसी एक पॉइंट पे एक्शन कंप्लीट हो जाए, दैट इज उसी को डिनोट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट। अब आ जाओ अपना इसको, तो आज हम लोग यहीं से शुरू कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से, ठीक है। क्या? अच्छा सर फ्यूचर परफेक्ट समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं विश्वजीत, देखो फिर से मैं समझा देता हूं। देखो भाई, कोई भी एक ऐसा एक्शन जो फ्यूचर के किसी एक टाइम पे कंप्लीट होगा, फॉर एन एग्जांपल मैंने कहा मैं मंडे तक अपना ये 10th टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा। तो भाई बात को समझिएगा जरा। सर आप विश्वजीत, मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हो। आप आई के सेट वाला लगा दीजिए, मतलब मैं समझा दिया। विशाल नमस्कार, विशाल गुड आफ्टरनून। तो भाई समझिएगा इस बात को, मैंने आपसे कहा कि मैं 30 तारीख तक या फिर मैं अगले हफ्ते तक आपका एक चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, आई और वी के साथ विल भी आता है, शैल भी आता है, और अदर सब्जेक्ट के साथ विल भी आता है, शैल भी आता है। उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी मत पढ़ो, अभी यही तक रखते हैं, ठीक है। अभी पहले सारा का सारा
स्ट्रक्चर समझ लो भाई, ये स्ट्रक्चर तो समझ लो पहले कि ये स्ट्रक्चर में कंफ्यूजन कभी कभी क्वेश्चन कैसे आ जाता है मैं वो भी बता दूंगा आपको। तो पहले स्ट्रक्चर समझ लो, उसके बाद विल और शैल कहां लगता है वो सब मैं आपको बताऊंगा। यार टेंस पढ़ ही रहे हैं बताने के लिए, हालांकि विल और शैल आप लोग मोडाल्स में भी पढ़ोगे, मोडाल ऑक्सिलरीज वर्ब में भी पढ़ोगे ये बात, ठीक है। अब इसको समझो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है। मैंने आपसे बोला कि मैं अगले हफ्ते तक आपका टेंस टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा। मैंने क्या कहा, मैं अगले हफ्ते तक आपका टेंस टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा। तो भाई एक्शन अभी हो रहा है या एक्शन अगले हफ्ते होगा, फ्यूचर के टाइम पे होगा। तो फ्यूचर के टाइम पे मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो इसको डिनोट करने के लिए हम यूज करेंगे अपना फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फॉर एन एग्जांपल, अब इसी को मैं इंग्लिश में बोलना होगा तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा आई विल, मैं कहूंगा आई विल, आई विल। विल के बाद क्या आएगा, हैव। विल के बाद आएगा हैव। हैज नहीं आता, मैंने लास्ट क्लास में बताया था हैज क्यों नहीं आता, क्योंकि हैज हमारा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है, हैव हमारा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो आई विल हैव कंप्लीट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। आई विल हैव कंप्लीटेड माय टॉपिक, माय टॉपिक, माय टॉपिक। अब ये टॉपिक कोई भी हो सकता है, या फिर मैं कह सकता हूं आई विल हैव कंप्लीटेड माय टेंस टॉपिक, माय टेंस टॉपिक टिल 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 क्या भाई, या फिर मान के चलो कि टिल की जगह हम लोग कुछ और भी यूज कर सकते हैं, या फिर फ्रॉम, फ्रॉम भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, टिल नेक्स्ट वीक, टिल नेक्स्ट वीक। तो अगले हफ्ते तक मैं अपना ये टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा। तो इसी को डिनोट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट। क्या अब मेरी बात समझ में आई, फ्यूचर परफेक्ट कैसे है। सर आप ऐसे पास्ट में भी किए थे, अरे ऐसे पास्ट में भी किए थे क्या, अरे विल और शैल अभी हम लोग यूज करना सीखेंगे, मैं आपको बता देता हूं अभी विल शैल, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है, बाय दिस टाइम दिस लेटर रीचेज यू, जब तक ये लेटर तुमको पहुंचेगा, आई विल लीव द कंट्री, मैं छोड़ दूंगा। भाई छोड़ चुका हूंगा कंट्री ना, छोड़ दूंगा नहीं, छोड़ चुका हूंगा कंट्री। तो ये एक्शन क्या है, ये एक्शन फ्यूचर क्या बात कर रहा है कि फ्यूचर में छोड़ दूंगा। तो इसीलिए ये छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा मतलब एक्शन कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए आपको यहां यूज करना होगा आई विल हैव लेफ्ट, आई विल हैव लेफ्ट द कंट्री। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर जी क्लियर है, चलो वेरी गुड, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलो आओ देखो, अरे पास्ट परफेक्ट आ गया, चलो ये आ गया हमारा परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है भाई। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को देखते हैं हम लोग। देखो भाई, प्रेजेंट मतलब अभी, प्रेजेंट मतलब अभी, परफेक्ट मतलब कुछ कार्य हमारा हो चुका, और कंटीन्यूअस मतलब चल रहा है। भैया ध्यान से सुनिएगा, प्रेजेंट मतलब अभी, परफेक्ट मतलब कुछ कार्य हो चुका। अगर हो चुका तो वो पास्ट में हुआ होगा, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है सर, कि जो अभी, प्रेजेंट मतलब अभी, परफेक्ट मतलब कि कार्य हो चुका, तो भाई वो कार्य पास्ट में हुआ होगा, है ना, तो पास्ट में हो गया। और कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस मतलब प्रेजेंट के टाइम पे वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। तो जरा डायग्राम को समझिएगा कि भाई ये एक्शन, अच्छा कार्य कब शुरू हुआ होगा, तो जाहिर सी बात है सर पास्ट में शुरू हुआ होगा, क्योंकि प्रेजेंट में वो अभी भी चल रहा है। तो एक्शन पास्ट में शुरू हुआ, उसका एक्शन का इतना पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, एक्शन का इतना पार्ट कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी भी मैंने देखा तो कुछ पार्ट बचा हुआ था, तो वो कि हमारा क्या हो रहा है, चल रहा है। प्रेजेंट के टाइम पे ये कार्य अभी भी हमारा चल रहा है, और फ्यूचर के किसी पॉइंट पे जाके वो कार्य कंप्लीट होगा। इसी एक्शन को डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट से प्रेजेंट तक कुछ पार्ट उसका कंप्लीट हो गया, लेकिन वो एक्शन अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ पार्ट बचा हुआ है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए फ्यूचर में जाना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग यूज करेंगे अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और प्रेजेंट के टाइम पे जब मैंने देखा तो वो एक्शन क्या हो रहा था, कंटिन्यू हो रहा था, चल रहा था, ठीक है। चलो आओ अब इसको समझते हैं। भाई देखो, प्रेजेंट टेंस के लिए हम लोगों को क्या चाहता है, V1, परफेक्ट के लिए क्या चाहता है, V3, और कंटिन्यूअस के लिए क्या चाहता है, V4 या फिर V1 प्लस ING। यानी कि हमें V1 भी चाहिए प्रेजेंट को दिखाने के लिए, V3 भी चाहिए पास्ट परफेक्ट को दिखाने के लिए, और V4 यानी कि V1 प्लस ING भी चाहिए किसको दिखाने के लिए, कंटिन्यूअस को दिखाने के लिए। तो हमें ये तीन चीजें चाहिए, लेकिन वर्ब हमारे पास एक है, तो हम यूज क्या करें, या फिर V1 यूज करें, या फिर V3 यूज करें, या फिर V1 प्लस ING यूज करें। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा। हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा एफर्मेटिव में, फिर हैज और हैव लिखा। भाई हैज और हैव V1 होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, और V1 का मतलब ये प्रेजेंट। तो भाई हैज और हैव ने प्रेजेंट टेंस दर्शाया। उसके बाद आ जाओ बीन पे। भाई याद करो, कंटिन्यूअस हम लोग ने पढ़ा था, तो कंटिन्यूअस में हम लोग ने बी का फॉर्म यूज किया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर
और पास्ट कंटिन्यूअस में was were ये सब हमने बी के फॉर्म्स को यूज किया था अपने कंटिन्यूअस में, तो यहां पे भी कंटिन्यूअस है तो यहां पे भी बी का ही फॉर्म यूज करेंगे, लेकिन यहां पे बी का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, परफेक्ट हो जाएगा, तो ये बन गया हमारा परफेक्ट। तो भाई देखो प्रेजेंट आ गया, परफेक्ट आ गया, अब वर्ब बचा, तो वर्ब को किस फॉर्म में रखेंगे, आईएनजी के फॉर्म में रखेंगे, तो ये बन गया क्या सर, ये बन गया हमारा कंटिन्यूअस। तो याद रखना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर यानी हैज, हैव, बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाओ चाहे एडवर्ब लगाओ, और लेकिन आगे चल के आपको कोई ना कोई समय जरूर लिखना पड़ेगा। सर समय क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक बात बताओ, ये कार्य तो शुरू हुआ हमारे पास्ट से, तो पास्ट का टाइम तो लिखना पड़ेगा ना कि कब से ये कार्य शुरू हुआ, कब से हम ये कार्य कर रहे हैं, तो हमने लिखा सिंस और फॉर, और उसके बाद हमने लिख दिया टाइम। सिंस और फॉर के बाद हमने क्या लिख दिया, टाइम लिख दिया। तो यही चीज आपको याद रखना है, सब्जेक्ट हैज, हैव, बीन, V1 प्लस आईएनजी, सिंस फॉर प्लस टाइम। और सिंस फॉर नहीं लिखोगे तो सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा, मैं पहले आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि ये कार्य कब से शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, तो ये कब से शुरू हुआ इसको डिनोट करने के लिए हम सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। अब सर सिंस कहां आता है, फॉर कहां आता है, तो वो तो मैं आपको थोड़ी देर बाद ही बताऊंगा, ठीक। चलो अब नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव होता है हैज, हैव के बाद नॉट लग जाएगा, फिर बीन लग जाएगा। भाई हेल्पिंग वर्ब एक ही रहेगा सेंटेंस में, ये बात याद रखना। हाँ ये बीन क्या है, V3 है यानी कि परफेक्ट है, और उसके बाद V1 प्लस आईएनजी, उसके बाद सिंस और फॉर प्लस टाइम। उसके बाद क्लोज एंडेड बनाओगे, तो क्लोज एंडेड शुरुआत किससे करोगे, आपको पता है क्लोज एंडेड में हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर नॉट है तो नॉट लगा दो, नहीं है तो भाई मेन वर्ब लगा दो, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आता है, फिर अपना ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर प्लस टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद ओपन एंडेड हो गया। ये बस एक क्वेश्चन वर्ड एक्स्ट्रा लग जाता है ओपन एंडेड में, बाकी ये क्लोज एंडेड का पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज हो गया, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक क्लासेस नहीं देखी है तो आप लोग पहला और दूसरा क्लास जरूर देख लेना, ठीक है, तो आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल देखो, आई हैव बीन राइटिंग आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स सिंस मॉर्निंग। सेंटेंस को जरा ध्यान से समझिएगा, आई हैव का मतलब क्या, प्रेजेंट टेंस, बीन का मतलब क्या, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, और कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया हमें। तो आई हैव बीन राइटिंग आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स सिंस मॉर्निंग, यानी कि सुबह से अब तक मैं बहुत सारे टॉपिक्स में, डिफरेंट टॉपिक्स पे आर्टिकल लिख रहा हूं। तो जरा खुद से बताना, सुबह से अब तक मैं ये कार्य कर रहा हूं, तो मेरा कुछ तो कार्य हो गया होगा ना भाई, जो कुछ कार्य हो गया होगा उसको दर्शाने के लिए हमने क्या यूज किया, बीन यूज किया, लेकिन अभी भी मैं लिख ही रहा हूं, तो लिख ही रहा हूं तो क्या, कंटिन्यूअस। तो भाई ये हो गया हमारा मॉर्निंग, मान लो ये मॉर्निंग हो गया, और ये अभी अभी हमारा नून हो गया, NWN नून हो गया, दिन, ठीक है, ये नून हो गया, ये मॉर्निंग हो गया। तो सुबह मान लो 9 बजे से मैं लिख रहा था, अभी मान लो 1 बज रहा है, तो 9 बजे से 1 बजे तक का कार्य तो हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस पार्ट को कंप्लीट होने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, परफेक्ट यूज करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई, जल्दी बताइए। और हाँ भाई जल्दी बताओ, और सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देना, ठीक है, दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, और लाइक जरूर करना, ठीक है। चलिए अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। क्या ये एग्जांपल समझ में आया, और ये भी बताओ, स्मृति ने कहा थम्स अप, वेरी गुड, थम्स अप कर दिया करो, बस मेरे को इजीली समझ में आ जाएगा। आप लोगों को यस या नो ये टाइप करने की जरूरत नहीं है, नहीं समझ में आया थम्स डाउन, समझ में आया तो थम्स अप, ठीक है। ही हैज बीन स्टडीइंग इन द लाइब्रेरी फॉर 3 आवर्स, वो पिछले 3 घंटों से लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा है। एक बात बताना मेरे भाई, 3 घंटे का कार्य पढ़ाई का उसने कंप्लीट कर लिया तो भाई परफेक्ट आएगा। अभी भी कर रहा है तो कंटिन्यूअस भी आएगा, है ना। तो इसलिए प्रेजेंट हैज हो गया, प्रेजेंट बीन हो गया, परफेक्ट स्टडिंग हो गया कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ध्रुव शर्मा वेरी गुड। तो भाई ये देखो फॉर लगा और ये सिंस लगा, यहाँ पे सिंस लगा था मॉर्निंग, यहाँ फॉर लगा तो यहाँ पे 3 आवर्स। तो इन दोनों में क्या अंतर है वो भी हम लोग समझेंगे अगले क्लास में। नेक्स्ट देखो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो भाई पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अर्थ क्या है कि मैं किसी एक पास्ट टाइम पे गया, तो वहां पे मैंने नोटिस किया, मान लो मैं इस पॉइंट पे गया और यहां पे मैंने नोटिस किया कि एक कार्य था जो काफी देर पहले से शुरू हुआ था और उसका कुछ पार्ट कंप्लीट हो गया,
कुछ पार्ट कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी भी वो चल रहा है और आगे जाके कहीं पे वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो भाई उस पास्ट के उस टाइम पे जब मैंने देखा, जैसे अभी हमारा 1 बज रहा है, तो मैंने 11 बजे देखा कि आप लोग मैथ्स पढ़ रहे थे, तो भाई 11 बजे पढ़ रहे थे, लेकिन उसको पढ़ाने का कार्य कब शुरू हुआ होगा? सर पढ़ाने का कार्य तो 10 बजे ही शुरू हुआ होगा। तो 10 से 11, ये 11 हो गया, 10 से 11 1 घंटे का कार्य कंप्लीट हो गया। लेकिन जब मैं 11 बजे यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि सर अभी भी पढ़ा रहे थे और 1 बजे तक आप लोग को पढ़ाए हैं, 12:30 बजे तक आपको लगभग पढ़ाए हैं, तो ये बाकी का टाइम हो गया। ठीक है, और ये अब कितना बज रहा है? अब आपका 1 बज रहा है। तो आपको ये चार्ट समझना है भाई। तो देखो इसका सेंटेंस का क्या हो जाएगा भाई, पास्ट का मतलब क्या है? V2, तो V2 होगा पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट के लिए क्या यूज करते हैं? V2 हो गया आपका पास्ट, परफेक्ट के लिए V3, कंटिन्यूअस के लिए V1 प्लस आईएनजी, कंटिन्यूअस के लिए V1 प्लस आईएनजी, यही यूज करना है। तो हमने एफर्मेटिव में देखा भाई V2 क्या होता है, जैसे हमने प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज और हैव का इस्तेमाल किया था, पास्ट में भी हैज और हैव का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, और हैज और हैव का सेकंड फॉर्म क्या होता है? हैड होता है ना। तो हमने यहाँ पे हैड लगा दिया, ये पास्ट को डिनोट कर दिया। अब देखो भाई पास्ट ऑलरेडी आ गया, हैड ऑलरेडी आ गया, तो पास्ट आ गया। ठीक है, तो हैड के बाद बीन, V1 प्लस आईएनजी, उसके बाद सिंस फॉर प्लस टाइम, यही हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। नेगेटिव क्या हो जाएगा? हैड और बीन के बीच में नॉट लग जाएगा बस। और क्लोज एंडेड क्या हो जाएगा? क्लोज एंडेड सेंटेंस हैड से शुरू होगा। तो एक तरीके से हिंट देख लो, कहीं पे भी हैड आ जाए तो आपको उसका मतलब क्या है? वो पास्ट होगा, चाहे पास्ट चाहे पास्ट परफेक्ट होगा, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि हैड का इस्तेमाल हमेशा परफेक्ट नहीं करते हैं। तो हैड और प्लस ये ओपन एंडेड में क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। एग्जांपल देखो, he had been drinking milk out the cartoon when the mom walked into the kitchen. ठीक है, he had been drinking out the cartoon, अच्छा, when the mom walked into the kitchen, जब मम्मी, when mom walked मतलब भाई ये पास्ट की बात कर रहा है, जब मम्मी किचन में गई थी, into the kitchen, जब मम्मी किचन में गई थी, पास्ट की बात कर रहा है। ठीक है, अभी 1 बज रहा है, मान लो मम्मी 11 बजे किचन में खाना बनाने या नाश्ता बनाने गई होंगी, तो भाई जब मम्मी किचन में गई थी, he had been drinking milk out the cartoon, तो वो कार्टून में से मिल्क निकाल कर क्या पी रहा था? क्या कर रहा था? पी रहा था। तो भाई उसने पीने का कुछ कार्य कंप्लीट कर लिया होगा, बाकी का अभी उस टाइम पे जब मैंने देखा तो वो अभी भी पी ही रहा था। तो आप बोलोगे he had been drinking milk out the cartoon when, अच्छा ठीक है, सेंटेंस बिल्कुल गलत है। क्यों सर गलत है? किसी ने बताया नहीं सेंटेंस गलत है, भाई जल्दी बताओ ये सेंटेंस सही है या गलत है? देखो सेंटेंस बिल्कुल गलत है, he had been drinking नहीं, he was drinking होगा, क्योंकि यहां पे पहली चीज, यहां पे कोई टाइम नहीं दिया, सिंस और फॉर का कोई टाइम नहीं दिया, इसलिए यहां पे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहां पे सिंस और फॉर नहीं दिया, इसलिए ये एक्शन गलत हो जाएगा। पहला चीज, अगर सिंस और फॉर देता कि उस समय से ये कार्य कर रहा था, तो हम यूज करते अपना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, लेकिन वो नहीं दिया है टाइम, तो हम नॉर्मल साइज को किसमें रखेंगे? कंटिन्यूअस में रखेंगे। क्यों कंटिन्यूअस में रखेंगे? क्योंकि जब मम्मी किचन में गई थी तो वो देखी कि उनका बेटा दूध पी रहा था कार्टून में से निकाल के। ठीक है, तो भाई वॉज ड्रिंकिंग हो जाएगा, उस टाइम पे ये एक्शन हो रहा था। तो आई होप ये पहला सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। जल्दी बताओ पहला सेंटेंस समझ में आया कि क्यों यहां पे सर हमने पास्ट कंटिन्यूअस यूज किया है? पास्ट कंटिन्यूअस इसलिए यूज किया क्योंकि पहली बात ये पास्ट की बात कर रहा है, एक्शन कहां का है? पास्ट का है, क्योंकि वॉक्ड लिखा है, जब मम्मी किचन में गई थी तो भाई पास्ट की बात है। दूसरी चीज, यहां पे हैड बीन ड्रिंकिंग क्यों नहीं लगा? क्योंकि सर यहां पे सिंस और फॉर नहीं दिया, टाइम नहीं दिया, तो भाई पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं आएगा, टाइम देगा तो ही आएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने वॉज कॉन्टिन्यूअस क्यों लिखा? क्योंकि उस टाइम पे वो दूध पी रहा था, जब मम्मी यहां से किचन में जा रही थी तो मम्मी ने देखा कि लड़का दूध पी रहा था, तो भाई मम्मी क्या कहेंगी? व्हेन आई वाज गोइंग इनटू द किचन, व्हेन आई वाज गोइंग इनटू द किचन आई सॉ दैट माय सन वाज ड्रिंकिंग द मिल्क। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो वेरी गुड, यस सर, वेरी गुड, सबको समझ में आ गया, वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन देखो और जल्दी बताओ सेंटेंस सही है या गलत है। I had working at the company for 5 hours when I got the promotion. जल्दी बताइए सेंटेंस सही है या गलत है। अगला सही है तो थम्स अप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को समझ में आ जाएगा। और यस सर भी लिख सकते हो, कुछ भी बताओ, जल्दी बताओ लेकिन।
आई हैड बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 5 hours. I had been working at the company for 5 hours when I got the promotion. Wrong. सही, अंकिता ने कहा सही, बाकी ने कहा रॉन्ग. ज्यादातर लोग का सब लोग सही 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 कह रहे हो. चलो वेरी गुड. विश्वजीत, आदित्य, संदीप, आयुषी. रोहित अगर गलत है तो मेरे को बता दो भाई, रोहित क्यों गलत है. ठीक है रोहित, अगर गलत है तो फिर ये भी तो बताओ क्यों गलत है. मैं आपकी बात बिल्कुल सहमत रहूंगा, लेकिन अगर आप मुझे करेक्ट रीजन दोगे. देखो अब इस चीज को समझिएगा. पहली बात, बच्चा यहाँ पे फॉर दे दिया है. फॉर क्या सिर्फ हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है, क्या कहीं और नहीं आता? तो भाई सिंस और फॉर मैं पूरा बारीकी से बताऊंगा, ये मेरा वादा है. लेकिन थोड़ा सा आज पेशेंस रखो, आज नहीं कल बताऊंगा. आज एक्चुअली में हमारा पीपीटी तैयार नहीं हो पाया था, इस वजह से थोड़ा सा रीजन है. ठीक है, नहीं तो आज मैं सिंस और फॉर, विल और शैल, ये दोनों टॉपिक्स में कल पढ़ाऊंगा आप लोगों को. हम भी बताएं. हाँ संदीप, मेरे को पता है आप भी बताए हो. रोहित ने कहा है रॉन्ग, बाकी सबने सही कहा है. चलो एक बार देख लेते हैं. पहली बात, यहाँ पे फॉर लगा है, फॉर के बाद हमारा टाइम आया है, और फॉर के बाद टाइम आ जाए, सिंस के बाद अगर टाइम आ जाए, तो चीजें हमारी परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ सकती हैं. पहला चीज. दूसरा चीज क्या लिखा है? व्हेन आई गॉट द प्रमोशन, जब मेरे को प्रमोशन मिला था, आई हैड बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 5 hours. भाई मान लो उसको यहां पे प्रमोशन मिला. ठीक है, इस भाई को यहां पे, आई को यहां पे प्रमोशन मिला. ठीक है, बट वो कह रहा है जब मेरे को प्रमोशन मिला था, मैं इस कंपनी में 5 साल से काम कर रहा था. तो भाई उसने इस कंपनी में ज्वाइन कब किया होगा? 5 साल पहले. अभी 2022 है, 2022 है, तो भाई उसने 2017 में इस कंपनी को ज्वाइन किया होगा. तो भाई 17 से 22 तक तो उसने 5 इयर्स का कार्य कंप्लीट कर लिया ना. उसने 5 साल तो इस कंपनी में गुजार लिया ना. तो भाई 5 साल अगर गुजार लिया, अभी भी वो गुजार ही रहा है, तो भाई अभी भी वो चल रहा है. मतलब 5 साल उसने इस कंपनी में काम कर लिया और अभी भी वो कार्य कर रहा है. तो भाई इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? हैड बीन मतलब कर लिया, 5 साल कर लिया, और अभी वर्किंग भी आ रहा है, तो वर्किंग मतलब अभी भी वो कार्य कर रहा है. जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं पिछले 3 साल से पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या अपने लिए बोलूंगा? मैं बोलूंगा आई हैव बीन टीचिंग. इंग्लिश में क्या पढ़ा रहा हूं? इंग्लिश. अब मैं कब से पढ़ा रहा हूं? तो मैंने लिख दिया सिंस 2017. मैं 2017 से अब तक पढ़ा रहा हूं. तो भाई जरा बताओ, हैव बीन मैंने क्यों लिखा? क्योंकि भाई 17 से 22 तक का कार्य मेरा कंप्लीट हो गया. हैव मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ये प्रेजेंट की बात हो रही है, क्योंकि अभी भी मैं पढ़ा ही रहा हूं. और टीचिंग इसलिए लिखा क्योंकि ये एक्शन अभी भी मेरा चल रहा है. लेकिन अगर मैं पढ़ा चुका होता, अब नहीं पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या बोलता? आई हैड. अब मैं अगर नहीं पढ़ाता तो मैं बोलता आई हैड बीन टीचिंग. मान लो मैं किसी एक कंपनी में पढ़ा रहा हूं, तो मैं वहां पे, लेकिन अब मैं छोड़ रहा हूं. अगर मैं छोड़ दिया वहां पे, तो मैं क्या बोलूंगा? तो मैं वहां पे बोलूंगा, अगर मैंने छोड़ दिया तो मैं वहां बोलूंगा आई हैड बीन टीचिंग, सॉरी, आई हैव टॉट. मैं सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट यूज करूंगा, क्योंकि वो एक्शन मेरा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया. अभी भी वो चल नहीं रहा है, कंप्लीट हो गया. और अगर कंप्लीट हो गया तो प्रेजेंट परफेक्ट, और अगर अभी भी चल रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है, ये चीज हो जाएगा. इसी तरीके से पास्ट, अगर एक्शन पास्ट की बात होगी तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. नहीं तो अगर एक्शन वो कंप्लीट हो गया तो पास्ट परफेक्ट. आई हैव टॉट, हाँ आई हैव टॉट मैं कब बोलूंगा ना? जब ये कंप्लीट हो गया, अब मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ तो मैं बोलूंगा आई हैव टॉट. ठीक है, चलो. तो ये हो जाएगा आई हैड बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 5 hours व्हेन आई गॉट द प्रमोशन. मेरे को यहां पे प्रमोशन मिला था. अच्छा देखो, एक चीज और देखो, ये अभी चल रहा है साल 2022. मान लो मेरे को 2020 में प्रमोशन मिला था, और इस कंपनी में मैं 5 साल से काम कर रहा हूं. तो 5 साल से काम कर रहा हूं, तो मैं कब से काम कर रहा हूँ? 2015 में. तो 2015 से 5 साल ये हुआ, और मुझे यहां पे प्रमोशन मिला, और ये बात जब पास्ट की है तो ये तो पास्ट ऑफ पास्ट हुआ. ठीक है, तो इसलिए हैड बीन पास्ट ऑफ पास्ट हो गया, हैड बीन, और अभी भी वो कार्य कर रहा है तो वर्किंग हो गया. तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है. ठीक, चलो अब मेरी बात सुनना. चलो यहां तक हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है. फ्यूचर. अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. फ्यूचर को कौन डिनोट करता है सर? फ्यूचर को डिनोट करता है हमारा विल और शैल. विल और शैल. और विल और शैल जब भी आता है, अपने साथ वर्ब का बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लेकर आता है, यानी कि V1. ठीक,
परफेक्ट, परफेक्ट का क्या मतलब हुआ सर? परफेक्ट का मतलब हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म। और कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब हो गया सर? कॉन्टिन्यूअस का मतलब हो गया V4 या फिर V1 प्लस ING। तो भाई वर्ब तो क्रिया हमारे पास एक होगा, अब उसको मैं V1 में रखूं या V3 में रखूं या V1 प्लस ING में रखूं, तो यही चीज क्वेश्चन है। तो भाई आप एक बार बताओ, V1 तो हमारा हैव भी हो जाएगा, हैव क्या हो जाएगा? V1 हो जाएगा, क्योंकि हमारा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है? V1 होता है। ये V3 क्या हो जाएगा? V3 तो सर हमारा बीन हो जाएगा, बीन। और V1 प्लस ING क्या हो जाएगा? ये हमारा कॉन्टिन्यूअस फॉर्म हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट के बाद विल शैल के बाद हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING। और उसके बाद बच्चा फॉर लगेगा या फिर फ्रॉम लगेगा। ये बात याद रखना, ये बहुत कम बुक्स में लिखा हुआ है। क्यों? देखो यहां पे सिंस और फॉर नहीं लगेगा, यहां पे दो चीज आ सकता है, एक तो फॉर आ सकता है, दूसरा फ्रॉम आ सकता है। फ्रॉम क्यों आ सकता है? क्योंकि भाई देखो सिंस जो होता है ना, सिंस पास्ट के टाइम से प्रेजेंट टाइम तक की बात करता है, लेकिन फ्रॉम क्या होता है? फ्रॉम जो होता है वो फ्यूचर के टाइम की बात करता है। ये बात याद रखिएगा भाई। पीपीटी की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से लेट क्लास स्टार्ट हुआ। ठीक है, क्या नाम है? सूरज। ये फ्लक्चुएट कर रहा है, बार बार कलर वलर हो जा रहा है स्क्रीन। देखो बार बार स्क्रीन में प्रॉब्लम हो जा रही है। अभी तो ठीक है, फिर हो गया। क्या हो रहा है सर? पूरा वो हो गया, बस एक सेकंड रुक जाइए, शुरू हो रहा है आप लोग का। अब ठीक है, चलिए। थोड़ा सा वायरिंग की प्रॉब्लम हो रही थी, कोई नहीं, अब सॉल्व हो गया। द लास्ट कहाँ यूज करना है सर? अरे द लास्ट होता है जब हम किसी एक सीरीज में जो आखिरी होता है उसके लिए हम लोग बोलते हैं द लास्ट। ठीक है, ये लास्ट आपका क्या है? लास्ट आपका एडजेक्टिव है। फर्स्ट, लास्ट, पहला फर्स्ट हो जाएगा और लास्ट हमारा आखिरी हो जाएगा। देखो फ्यूचर के लिए क्या आ गया? विल और शैल। और विल शैल जब भी आता है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, तो ये V1 हो गया, V1। उसके बाद बीन क्या हो गया सर? ये परफेक्ट हो गया। उसके बाद ये क्या हो गया? कंटिन्यूअस। तो भाई ये फ्यूचर बना दिया, ये परफेक्ट बना दिया, ये कंटिन्यूअस बना दिया, बन गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सर यहां सिंस क्यों नहीं यूज होगा? सिंस इसलिए नहीं यूज होगा क्योंकि सिंस हमारा पास्ट के टाइम से बात करता है। पास्ट के टाइम से प्रेजेंट टाइम तक की बात कौन करता है? सिंस। लेकिन हमें फ्यूचर की बात करना है, आगे की बात करना है, तो आगे के लिए हम यूज करते हैं फ्रॉम। फॉर भी हो जाएगा, फ्रॉम भी हो जाएगा, दोनों चीजें होंगी, लेकिन सिंस को कभी यहां पे मत रख देना। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में कभी भी सिंस नहीं आएगा। ठीक है, नेगेटिव क्या हो जाएगा भाई? विल और शैल इकलौता है हेल्पिंग वर्ब, तो इसलिए इस हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट आएगा। उसके बाद हैव, बीन प्लस V1 प्लस ING। ठीक है, उसके बाद क्लोज एंडेड भी हमारा इसी तरीके से हो जाएगा, विल और शैल से शुरुआत होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर नॉट लगाना लगा दो, बीन लगा दो, V1 प्लस ING, और फॉर और फ्रॉम प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। और ओपन एंडेड में क्या हो जाएगा? ओपन एंडेड में बस एक क्वेश्चन वर्ड एक्स्ट्रा आ जाएगा। चलो अब देखो क्वेश्चन देखो। इन नवंबर I will have been working at my company for 3 years। यानी कि नवंबर में, इन नवंबर, अभी कोई भी महीना चल रहा हो, अभी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कोई भी चल रहा हो, लेकिन दिसंबर की बात नहीं कर रहा, नवंबर, देखो नवंबर की बात कर रहा है। इन नवंबर यानी नवंबर में I will have been, I will have been, यानी कि will मतलब फ्यूचर में, have been मतलब हो चुका, कर चुका होगा, और वर्किंग मतलब कर भी रहा होगा। भाई कुछ पार्ट हो चुका होगा लेकिन बाकी का पार्ट हो रहा होगा। एट माई कंपनी, इस कंपनी में, एट माई कंपनी आई विल हैव बीन वर्किंग, मैं अपने कंपनी में, भाई नवंबर में मैं अपने कंपनी में 3 साल से, फॉर 3 इयर्स, 3 साल से काम कर रहा हूंगा। जैसे अभी हमारा क्या चल रहा है? अभी हमारा जनवरी चल रहा है, मैं नवंबर की बात कर रहा हूं कि नवंबर में मैं इस कंपनी में 3 साल से काम कर चुका हूंगा। ठीक है, तो यानी वो काम कब करना शुरू किया होगा? अभी 2022 चल रहा है, अभी 2022 चल रहा है। देखो इस चार्ट को समझो, तो अगर मैं नवंबर की बात कर रहा हूं तो नवंबर में मैं यहां पे 3 साल से काम कर चुका हूंगा, तो भाई वो 3 साल पहले क्या क्या हुआ होगा? यानी कि 2019।
तो उसने इस कंपनी में शुरुआत कब की होगी? इस कंपनी में शुरुआत की होगी काम करने का नवंबर 2019, और नवंबर 2022 में उसको इस कंपनी में कितना टाइम हो जाएगा? 3 साल हो जाएगा। तो जरा एक बात बताओ कि नवंबर 2022 आया? नहीं आया। फ्यूचर में आएगा तो हमने यूज कर लिया फ्यूचर। भाई उसका 3 साल का ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो कंप्लीट हो जाएगा तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे परफेक्ट। तो फ्यूचर के बाद परफेक्ट, लेकिन वो काम कर रहा होगा, उसके बाद भी करेगा, और उसके बाद भी करेगा, तो क्या यूज करेंगे? कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर में अगर किसी एक पॉइंट पे, फ्यूचर में किसी एक पॉइंट पे, जैसे मैं आप लोग के साथ कब से जुड़ा हूं? नवंबर से दिसंबर से जुड़ा हूं, है ना? तो मैं इस साल दिसंबर में 2022 के दिसंबर में, ठीक, 2022 के दिसंबर में मैं पैरामाउंट में 1 साल से काम कर चुका हूंगा, ठीक है? ये नहीं कहूंगा ना मैं, तो यही हो जाएगा इसका एग्जैक्ट मीनिंग। तो आप किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हो। आप मान लो आप पिछले 2 साल से अपना ग्रेजुएशन या फिर कुछ भी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, या किसी एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हो, या कोई एक कार्य कर रहे हो, तो आप ये कह सकते हो फ्यूचर में, जनवरी चल रहा है, बिल्कुल जनवरी चल रहा है, तो आप ये बोल सकते हो कि मैं उस जगह पे पिछले 2 साल से काम कर चुका हूंगा, लेकिन कब? अगले महीने। तो भाई मैं ये यूज कर सकता हूं कि आई विल हैव बीन वर्किंग देयर फॉर 1 या 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स, मैं 2 साल से उस कंपनी में काम कर चुका हूंगा। सर फ्रॉम से भी एक एग्जांपल दीजिए। फ्रॉम से नहीं है, चलो कोई नहीं। फॉर और फ्रॉम और सिंस, इन तीनों का कंफ्यूजन मैं दूर करने वाला हूं, मैं वहीं पे एग्जांपल दे दूंगा, ठीक है? चलो, when I turn 30, चलो ये देखो सेंटेंस को समझिएगा। when I turn 30, ठीक है? आप ये मत बोलना when I will be 30, आप ये बोलना when I turn 30, टर्न, ठीक है? जब मैं 30 साल का होऊंगा, इसको इंग्लिश में क्या कहोगे? when I turn 30। जब आप 25 साल के होगे, इसको इंग्लिश में क्या कहोगे? when I turn 25, ठीक है? ये चीजें याद रखिएगा, इतने स्पोकन के लिए अच्छा रहेगा। When I turn 30, I will have been teaching English for 6 years। देखो ये मैं अपने लिए कह रहा हूँ, ये सेंटेंस मैंने अपने लिए लिखा है। मैं 24 साल का था तब से पढ़ा रहा हूँ, तो ये सेंटेंस अपने लिए लिखा है। When I turn 30, जब मैं 30 साल का हो जाऊंगा, I will have been teaching English, मैं पढ़ाऊंगा अंग्रेजी, पढ़ाता रहूंगा अंग्रेजी 6 सालों से। तो भाई 6 साल हो जाएंगे, है या नहीं? तो ये बताओ 6 साल तो हो जाएंगे फॉर 6 इयर्स। तो भाई 6 इयर्स जो हो जाएगा पढ़ाते पढ़ाते, तो उसमें से कुछ पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया होगा, इसलिए मैंने यूज किया हैव और बीन। लेकिन अभी भी मैं पढ़ाऊंगा, तो पढ़ाने के लिए मैंने यूज किया क्या? टीचिंग। और ये 6 साल कब होगा? फ्यूचर में होगा, जब मैं 30 का होऊंगा तब होगा। और फ्यूचर के लिए क्या यूज कर लिया? मैंने विल का यूज कर लिया। तो आपको एग्जैक्ट ऐसी ऐसी चीजें अपने माइंड में रखनी है। इस स्ट्रक्चर को कभी भी मत भूलना भाई, आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ये स्ट्रक्चर बेहद आसान है। मैंने कहा आपसे प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर बताओ, तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आएगा? सर हैज और हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। मैंने कहा आपसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को बताओ, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या आएगा? सर सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा हैज, हैव, उसके बाद परफेक्ट के लिए बीन, उसके बाद कंटीन्यूअस के लिए V1 प्लस आईएनजी। सिंपल सी बात है। मैंने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट V1 या फिर V1 प्लस SAIS। मैंने कहा आपसे पास्ट कंटीन्यूअस, तो पास्ट का मतलब V2, यानी कि बी का सेकंड फॉर्म वॉज होता है और वर होता है। उसके बाद कंटीन्यूअस के लिए V1 प्लस आईएनजी। तो ये स्ट्रक्चर जो कई लोग याद करते हैं, याद मत करो, इसको अपने माइंड में सेट कर लो कि यही होता है, ठीक है? चलिए अगले पॉइंट देखते हैं। अब ये तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन पहले ये देख लो। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखा हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई हैव अ कार, सिंपल सी बात कह रहा हूं मैं, आप लोगों को विजिबल है ये चीज? थोड़ा अपना आप लोग का वो क्वालिटी बढ़ा लो, क्योंकि ये थोड़ा सा जूम करने पे फट रहा है, तो अपनी क्वालिटी आप लोग थोड़ा सा इंप्रूव कर लीजिएगा। 360 पे देख लीजिए या 480 पे देख लीजिए। अगर वाईफाई है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो 360 पे देखो। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या हो जाएगा? आई हैव अ कार। इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? आई डोंट हैव अ कार। और इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा? डू आई हैव अ कार, क्या मेरे पास कार है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस, यू आर प्लेइंग फुटबॉल नाउ, तुम अभी फुटबॉल खेल रहे हो। यू आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल नाउ, ठीक है? नहीं विजिबल है। चलिए सुन लो, सुनने की तो बात है। और इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा? आर यू प्लेइंग फुटबॉल नाउ। अच्छा, इसका ये तो ओपन एंडेड है, क्लोज एंडेड क्या हो जाएगा? तो भाई व्हाट का जवाब फुटबॉल दे रहा है, व्हाट आर यू प्लेइंग, है ना? तो व्हाट आर यू प्लेइंग, तुम क्या खेल रहे हो अभी? नाउ भी लगा दो। व्हाट आर यू प्लेइंग नाउ, तुम क्या खेल रहे हो अभी? तो सर आई या यू, सर यू आर प्लेइंग फुटबॉल नाउ, ठीक है? तो व्हाट का जवाब फुटबॉल दे रहा है, तो ये हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट देखो, दे हैव बीन देयर, वो लोग वहां पे थे। दे हैव बीन देयर, वो लोग वहां पे थे।
दे हैव नॉट बीन देयर, वो लोग वहां पे नहीं थे, और हैव दे बीन देयर, क्या वो लोग वहां पे थे, क्या वे लोग वहां पे थे, ये हो जाएगा इसका इंट्रोगेटिव। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आई हैव बीन लिविंग हियर। चलो यहाँ पे सिंस और फॉर नहीं आया, ठीक है, यहाँ पे भी सिंस और फॉर आना चाहिए था। आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 3 इयर्स, मैं यहाँ पे पिछले 3 साल से अब तक यहाँ पे मैं रह रहा हूं। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो, आई हैव नॉट बीन लिविंग हियर सिंस 3 इयर्स। ठीक है, हैव दे बीन लिविंग हियर सिंस 3 इयर्स, क्या वो लोग, सॉरी फॉर 3 इयर्स, सिंस नहीं लगेगा फॉर लगेगा। ठीक है, फॉर 3 इयर्स, तो हैव दे बीन लिविंग हियर फॉर 3 इयर्स। पास्ट सिंपल, आई लिव्ड इन लंदन, मैं लंदन में रहा हूं, रहा था। आई डू नॉट लिव इन, आई डिड नॉट लिव इन लंदन, मैं लंदन में नहीं रहा था। डिड आई लिव इन लंदन, क्या मैं लंदन में रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस, आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। आई वॉज नॉट प्लेइंग, मैं खेल नहीं रहा था। वॉज आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा था। चलिए, पास्ट परफेक्ट क्या हो जाएगा, ही हैड वर्क, उसने कार्य किया था। ही हैड नॉट वर्क, उसने कार्य नहीं किया था। हैड ही वर्क, क्या उसने कार्य किया था। इसी तरीके से ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं, मैंने आपके सामने रखा है, थोड़ा सा यहाँ पे भी देख लेते हैं। प्रेजेंट सिंपल का, आई प्रीफर क्या होता है सर, V1 होता है, प्रीफर होता है V1। तो आई प्रीफर माई कॉफी ब्लैक, मैं ब्लैक कॉफी प्रीफर करूंगा, ये कहने का मतलब है। चलो कोई नहीं, ये फट रहा है, दिख नहीं रहा होगा। आइए अब इन क्वेश्चंस को देखते हैं, इनडेफिनिट वर्सेस कंटिन्यूअस। ठीक है, हाँ ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है, फॉर द लास्ट 6 इयर्स, बिल्कुल सही सेंटेंस है। पिछले 6 साल से, इस पिछले 6 साल से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, ये भी बिल्कुल बढ़िया सेंटेंस है। वेरी गुड रोहित। चलिए आओ इसको देखते हैं। मैंने कल की क्लास में या फिर परसों की क्लास में मैंने बताया था, टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, मैं पढ़ाता हूं इंग्लिश। डायग्राम याद करो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का चार्ट होना चाहिए, यानी कि मैं पहले भी पढ़ाता था, आज भी पढ़ा रहा हूं, ये प्रेजेंट का टाइम है, आज भी पढ़ा रहा हूं, और आने वाले टाइम पे भी तो इंग्लिश ही पढ़ाऊंगा, मैं हिंदी या संस्कृत तो नहीं ना पढ़ाऊंगा। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, चलिए ये तो दिख रहा होगा ना संदीप, ये तो क्लियर दिख रहा होगा। अगला देखो, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं पढ़ा रहा हूं अंग्रेजी। तो भाई एक बात बताना, ये प्रेजेंट और ये कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का डायग्राम क्या था, आप लोग को याद होगा कि सर प्रेजेंट के टाइम पे ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, और ये हमारा फ्यूचर है। तो प्रेजेंट के टाइम पे जब मैंने देखा तो वो एक्शन हो रहा था, पर हो रहा था लेकिन शुरू तो पहले हुआ होगा, तो पास्ट में शुरू हुआ, प्रेजेंट में देखा मैंने कि वो हो रहा था, और फ्यूचर में कहीं ना कहीं जाके वो क्या होगा, खत्म होगा। हम लोग 1 बजे से पढ़ना शुरू किए थे, अभी बज रहा है हम लोग का 1:30 बज रहा है, और कहीं ना कहीं ये कब खत्म होगा सर, ये हमारा 2 बजे के अराउंड, 3 बजे के अराउंड ऐसे खत्म होगा, है या नहीं। तो ये हो जाएगा कौन सा टेंस। चलिए क्या हो गया, चल ही नहीं रहा है मेरे फोन में, अब आ गया। चलिए सर, फ्यूचर की बात कैसे कर सकते हैं भाई, फ्यूचर की बात कैसे कर सकते हैं, इसीलिए तो क्वेश्चन फ्यूचर पे कम आता है। फ्यूचर इज टोटली बेस्ड ऑन assumptions, दैट्स व्हाई द क्वेश्चंस फॉर फ्यूचर टेंस ऑलवेज कम वेरी लेस। ठीक है, फ्यूचर टेंस पे बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, क्योंकि फ्यूचर टेंस का कोई भरोसा नहीं होता, ये assumptions पे बेस्ड होता है। क्वेश्चंस कहां से आते हैं, तो पहला क्वेश्चन जो बनता है वो इनडेफिनिट वर्सेस कंटिन्यूअस का बनता है। ठीक है, इनडेफिनिट वर्सेस कंटिन्यूअस का पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो देखो अभी यही मैं सिखा रहा हूं कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये देखो, ये प्रेजेंट, ये पास्ट, ये फ्यूचर। प्रेजेंट पे वो एक्शन हो रहा था, तो ये डायग्राम बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो भाई उस हिसाब से ये सेंटेंस क्या हुए, सही है सर। ठीक है, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं पढ़ा रहा हूं इंग्लिश। ठीक, आई एम टीचिंग इंग्लिश एवरी डे, आई एम टीचिंग इंग्लिश एवरी डे। भाई आप एक बात बताना, एवरी डे ऐसा नहीं लग रहा कि ये पास्ट की भी बात कर रहा है, प्रेजेंट की भी बात कर रहा है, और फ्यूचर की भी बात कर रहा है। यानी मैं कल भी पढ़ा रहा था, आज भी पढ़ा रहा हूं, और कल भी पढ़ाऊंगा। तो कहीं ना कहीं देखो, एवरीडे का डायग्राम कुछ ऐसा बनना चाहिए, ये कल का दिन था, ये आज का दिन है, और ये फ्यूचर का दिन है। तो आपका ये डायग्राम इसका बन रहा है, एवरीडे की वजह से ये डायग्राम इसका बन रहा है। अब एक बात बताओ, टाइम जो होता है आपका, ये एवरीडे क्या है सर, ये टाइम है। और जो टेंस होता है ना, जो आपका वर्ब होता है, वो वर्ब आपका, मैं आपको बता दूं, वर्ब आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम पे। तो अगर टाइम जैसा है उसी हिसाब से आपको वर्ब रखना पड़ेगा।
आओ इस क्वेश्चन को देखो, पहले इस क्वेश्चन को देख लो एक बार। मैंने लिखा यहां पे महात्मा गांधी इज बोर्न इन 1869। तो भाई पहला तो आपका जीके का एक क्वेश्चन हो गया कि महात्मा गांधी कब पैदा हुए थे, तो याद रखना 1869 को पैदा हुए थे। दूसरी चीज, मैंने क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं सही है सर, बिल्कुल देखने में ही अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ पे इज लगा हुआ है। तो एक बात बताना, आप लोग इंग्लिश पढ़ते हो, आप लोग कहते हो कि सेंटेंस में अगर दो जगह गलती हो तो पहले वाले को सही मानते हैं, दूसरे वाले को गलत मानते हैं, ठीक है? तो भाई या तो मेरे पास ऑप्शन दो है कि मैं इसको चेंज कर दूं या तो मैं इस को चेंज कर दूं, दूसरा ऑप्शन ये है इस पास्ट टाइम को हटा के मैं प्रेजेंट का टाइम लिख दूं, ठीक है? दो ऑप्शन है मेरे पास क्या करने का। देखो बिल्कुल सही बात है, ये वॉज रहेगा विशाल, मैं बिल्कुल मानता हूं। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इस की जगह वॉज कर दूं, नहीं तो इस 1869 की जगह मैं 2022 कर दूं। भाई अगर अभी प्रेजेंट का टाइम लिख दूंगा तो फिर इजी लगेगा, इजी लगेगा, है ना? ठीक है, ठीक है। तो आप या तो इसको करो या तो इसको करो, लेकिन आप कहोगे सर ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, तो हम इसी को तो एडिट करेंगे, है ना? वॉज, ठीक है। ये क्यों चेंज नहीं हो सकता? क्योंकि टाइम पे किसी का कोई हक नहीं है, किसी का कोई अधिकार नहीं है कि टाइम के साथ कोई खिलवाड़ कर सके। टाइम एक फिक्स रहता है कि भाई वो पास्ट का टाइम, प्रेजेंट का टाइम और फ्यूचर का टाइम, तो टाइम के साथ कभी भी कोई हम लोग खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो वर्ब होता है वो टाइम के ऊपर टोटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वर्ब अगर टाइम के अनुसार ही चलता है, टाइम अगर प्रेजेंट का है तो वर्ब कैसा लगेगा? V1 लगेगा। टाइम अगर पास्ट का है तो वर्ब क्या लगेगा? V2 लगेगा, है या नहीं? टाइम अगर फ्यूचर का है तो वर्ब क्या लगेगा? विल और शैल के साथ लगेगा, विल और शैल के साथ लगेगा, यही तो होता है। तो इसीलिए वर्ब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो हमने जब देखा यहाँ पे ये पास्ट का टाइम है, तो पास्ट का टाइम है तो भाई इस को हटा के हमने क्या कर दिया? पास्ट इंडेफिनिट कर दिया। अब आओ इस क्वेश्चन पे, एवरीडे मेरा क्या टाइम बता रहा है? इस सेंटेंस में मैं क्या कर सकता हूं सर? इस सेंटेंस में मैं या तो इसको हटा दूं तो हमारा यहां पे सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा, आई एम टीचिंग इंग्लिश। लेकिन अगर मैं इसको हटाऊंगा ना तो सेंटेंस बुरा मान जाएगा, टाइम बुरा मान जाएगा, इसलिए इसको कभी भी नहीं हटा सकते, इसको हम एज इट इज ही रखेंगे एवरीडे, क्योंकि टाइम बता रहा है। तो हमने क्या किया? हमने इसका टेंस ही चेंज कर दिया, क्योंकि एवरीडे ये वाला डायग्राम बना रहा है और ये वाला डायग्राम किसका था? प्रेजेंट इंडेफिनिट का था। ये डायग्राम हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का था। तो भाई अगर ये डायग्राम प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, एवरीडे प्रेजेंट इंडेफिनिट को दर्शा रहा है, तो टेंस भी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग रखेंगे, क्योंकि वर्ब हमारा टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो वर्ब है, इसलिए मैंने इसको काट दिया एवरीडे की वजह से, और अब मैं यहां पे लिख दूंगा आई टीच इंग्लिश एवरी डे। आई टीच इंग्लिश एवरी डे। क्या ये सेंटेंस समझ में आया? जल्दी बताओ। आई टीच इंग्लिश एवरीडे, आई एम टीचिंग इंग्लिश एवरीडे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि सर एवरीडे हमारा टाइम बता रहा है, और टाइम कैसा टाइम? पास्ट का भी टाइम, प्रेजेंट का भी टाइम, फ्यूचर का भी टाइम। तो ये कहीं ना कहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट का डायग्राम बना दिया, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का डायग्राम बना दिया तो आप बोलोगे आई टीच इंग्लिश एवरीडे। क्या मेरी बात क्लियर हुई? लास्ट वाला गलत है? अच्छा होगा लास्ट वाला गलत। अरे ये वाला देखो ना यार रोहित, क्या मेरी ये वाली बात समझ में आई कि ये मैंने यहां पे मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं एवरीडे को भी हटा सकता हूं, अगर एवरीडे को हटा दिया तो आई एम टीचिंग इंग्लिश बिल्कुल सही हो जाएगा, या फिर मैं क्या कर सकता हूं कि एवरीडे को हम सही मान ले और इसका टेंस चेंज कर ले। क्यों कर ले टेंस चेंज? इसका वर्ब क्यों चेंज कर ले? भाई टेंस का मतलब हो गया वर्ब चेंज। क्योंकि सर, क्योंकि वर्ब जो है वो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहता है। अगर टाइम पास्ट का है तो वर्ब भी तो पास्ट का आएगा, अगर टाइम प्रेजेंट का है तो वर्ब प्रेजेंट का आएगा, अगर टाइम फ्यूचर का है तो वर्ब भी तो फ्यूचर का आएगा, विल और शैल। तो इसलिए ये सेंटेंस अब जाके सही हुआ। अगला सेंटेंस देखो, आई टीच इंग्लिश राइट नाउ। आई टीच इंग्लिश, मैं पढ़ाता हूं, V1 हो गया ना टीच, इंग्लिश राइट नाउ। राइट नाउ मतलब अभी अभी, प्रेजेंट की बात हो रही है, और अगर प्रेजेंट की बात हो रही है तो प्रेजेंट में ये एक्शन पढ़ाता हूं। आप कह रहे हो मैं पढ़ाता हूं इंग्लिश अभी, क्या ये सेंटेंस अच्छा लग रहा है बोलने में? नहीं सर, मैं पढ़ाता हूं इंग्लिश अभी नहीं, मैं अभी इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, ये बोलना चाहिए ना। तो भाई आपका यहां पे भी क्या हो जाएगा? या तो राइट नाउ को हटाओ तो आई टीच इंग्लिश बिल्कुल सही है, या फिर इस टीच को हटाओ, इस टीच को हटाओ और बोल दो आई एम टीचिंग इंग्लिश। आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग इंग्लिश राइट नाउ। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही विशाल, वेरी गुड। तो अब ये सेंटेंस सही है क्योंकि राइट नाउ मतलब प्रेजेंट का टाइम। भाई साहब यही ये जो पॉइंट है ना, ये नाउ को ही तो दर्शा रहा है, अभी के तो दर्शा रहा है। नाउ कह लूं चाहे राइट नाउ कह लूं,
राइट नाउ कह लूं तो ये तो अभी को दर्शा रहा है ना, अभी अभी की बात कर रहा है, और अभी ये एक्शन क्या हो रहा होगा, चल रहा होगा, और चल रहा होगा तो आई एम टीचिंग इंग्लिश राइट नाउ। क्या मेरे दोनों सेंटेंसेस क्लियर हैं? क्या ये और ये सेंटेंसेस क्लियर हैं कि क्यों ये गलत हो रहे हैं, क्यों ये सही हो रहे हैं? तो यही है इंडेफिनिट वर्सेस कंटीन्यूअस। क्या यहां तक की बात समझ में आई? अगर यहां तक ही समझ में आई थम्स अप करो भाई जल्दी से, फिर मैं ये आगे के सेंटेंसेस समझाऊंगा। जल्दी बताइए भाई, क्या यहां तक के सेंटेंसेस समझ में आया? यहां मैंने आई एम टीचिंग क्यों लिखा, यहां आई टीच क्यों लिखा, क्या ये चीजें क्लियर हो गई आपके? जल्दी बताइए भाई। यस सर सौम्या, वेरी गुड सर, बहुत वेरी गुड विशाल। चलिए बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने आंसर्स दिया, चुप कमेंट किया, बहुत बढ़िया। चलो आओ अब हम आगे चलते हैं। एक चलो अगला सेंटेंस पढ़ो। इट टुक टू, इट टुक, टेक का सेकंड फॉर्म आपको पता है? वेरी गुड आदित्य, स्मृति, वेरी गुड। भाई देखो थोड़ा सा ऐसे सपोर्ट कर दिया करो मेरे को, थोड़ा सा अच्छा अच्छा स्माइली, ये वाला स्माइली, थोड़ा सा ये वाला स्माइली, थोड़ा सा ये सब चीजें भेजा करो, अच्छा लगेगा देख के, आप लोग के एक्टिवनेस मेरे को भी अच्छी लगेगी। आप है, मैं ही बोल रहा हूँ, मैं पिछले 1 घंटे से बोल रहा हूँ, आप लोग कुछ बोल नहीं पा रहे हो, तो भाई मेरे को भी अधूरा अधूरा सा लग रहा है ना। तो आप लोग भी थोड़ा थोड़ा कमेंट कमेंट कर दिया करो, थोड़ा थोड़ा तारीफ वारीफ कर दिया करो, सर कैसे लग रहे हैं ये बता दिया करो, आप लोग कैसे हो थोड़ा सा ये सब बताया करो, ये बातें बातें किया करो, थोड़े गॉसिप वॉसिप भी किया करो। चलो वेरी गुड। चलो देखो आओ, आई इट, इट टुक टू मेक अ क्वारल। क्वारल मतलब क्या होता है बच्चा? झगड़ा होता है, फाइट होता है, ठीक है। हाँ वेरी गुड रोहित, तो ये झगड़ा हो गया। इट टुक टू मेक अ क्वारल, भाई टुक होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और टुक टेक का सेकंड फॉर्म होता है टुक, ठीक है। टेक मतलब लेना और टुक मतलब भी लिया था, ठीक है। इट टुक टू मेक बनाने के लिए अ क्वेरल, या फिर झगड़ा को उत्पन्न करने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए, ऐसा ये कहने का इसका मतलब है। तो एक बात बताइएगा कि आपका ये जो टुक है ये V2 है, और V2 का डायग्राम याद करो, पास्ट इंडेफिनिट का डायग्राम याद करो। पास्ट इंडेफिनिट का डायग्राम हम लोग ने कैसे बनाया था? सर हम लोग ने बनाया था कि कोई भी एक एक्शन पास्ट के टाइम पे हो जाए, उसी को डिनोट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट यानी कि V2। अब यहां पे कह रहा है इट टुक टू मेक अ क्वारल, यानी कि झगड़ा को उत्पन्न करने के लिए, झगड़ा को करने के लिए कम से कम क्या बात है आदित्य, ब्लॉक नहीं होना है सर। अरे ब्लॉक कोई नहीं करेगा, मेरे क्लास में रहिए, एकदम अच्छे से बातें बातें भी करते रहो, फालतू की बातें नहीं, अच्छी अच्छी बातें, ठीक है। ब्लॉक कोई नहीं करेगा, मैं हूं। तो मैंने क्या कहा आपसे? इट टुक टू मेक अ क्वारल। भाई एक बात बताओ, मैंने तो ऐसा सुना है, आपने क्या सुना है? कम से कम 2 लोग चाहिए झगड़ा करने के लिए, क्या ये बात सच है कि या गलत है? कम से कम 2 लोग चाहिए झगड़ा के लिए, क्या ये बात सही है या गलत है? जल्दी बताओ भाई। इट टुक टू यानी कि पहले के टाइम पे, पास्ट के टाइम पे 2 लोग कम से कम चाहिए थे झगड़ा के लिए। क्या भाई एक बात बताओ, अब नहीं चाहिए? क्या अब नहीं चाहिए? क्या अब नहीं चाहिए? प्रेजेंट में भी तो कम से कम 2 लोग चाहिए, और फ्यूचर में भी कम से कम 2 लोग चाहिए किसी भी एक झगड़े को उत्पन्न करने के लिए। तो बिल्कुल सही जवाब आया है रोहित का, विशाल का, बहुत बढ़िया। तो सर टुक नहीं होगा, ये डायग्राम गलत बना था, ये डायग्राम बनना चाहिए था, क्योंकि पहले भी 2 लोग चाहिए थे, आज भी 2 लोग चाहिए, और फ्यूचर में भी 2 लोग चाहिए झगड़ा को उत्पन्न करने के लिए। तो वेरी गुड रोहित आदित्य, वेरी गुड। तो सर यहां टुक नहीं होगा, टेक्स होगा। और टेक्स क्यों होगा? क्योंकि इट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यानी एस या ईएस वाला वर्ब लगता है, तो टेक का सेकंड फॉर्म टुक था, तो यहां पे हो जाएगा टेक्स। इट टेक्स टू मेक अ क्वेरल, इट टेक्स टू मेक अ क्वेरल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द टीचर टोल्ड मी दैट, टीचर ने कहा था, भैया कहा था, चलो ये तो मैं मान सकता हूं कि पास्ट में उन्होंने कहा था, अभी नहीं कहा है। कहा था दैट मतलब कि, ये कंजंक्शन है। डायमंड कट डायमंड, डायमंड काटता है डायमंड को। जरा सा मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, टीचर ने कहा था, भाई वो हो सकता है वो पास्ट में कही हो, तो मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं, यहां तक मुझे कोई गलती नहीं दिखा, क्योंकि टीचर ने पास्ट में कहा था, और ये की लगा है कंजंक्शन दैट, ठीक। डायमंड कट डायमंड, भैया एक वर्ब होता है कट, एक वर्ब होता है कट। कट ये कौन सा फॉर्म है सर? ये V1 फॉर्म है, लेकिन मेरे भैया कट का V2 भी कट होता है, V3 भी कट होता है, ये V2 भी कट होता है और V3 भी कट होता है। क्या यहां V3 होगा या V1 होगा या V2 होगा? जल्दी बताओ, ये किस चीज को डिनोट कर रहा है? V1 V2 V3, जल्दी बताओ। कट्स होगा, कट्स होगा। ओके वेरी गुड रोहित आदित्य, वेरी गुड। चलो तो एक बात बताना,
सर ये V3 तो नहीं होगा, क्योंकि V3 होने के लिए हैज और हैव या हैड की जरूरत होती है ना। V3 होने के लिए भाई हैज हैव हैड की जरूरत है, तो V3 तो नहीं हुआ, काटो। अब V1 या V2 में से कोई एक होगा, है ना। अब सोचना, अगर ये V1 है, अगर ये अगर ये V1 है तो V1 तो नहीं होगा, V2 होगा। सर V1 क्यों नहीं होगा? क्योंकि डायमंड सिंगुलर है, डायमंड सिंगुलर है, और डायमंड अगर वर्ब, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगना चाहिए था, तो यहां कट्स होना चाहिए था, और कट्स नहीं है, ये कट है, तो भाई इसका मतलब यहां पे ये V2 लिखा है। V2 मतलब कि पास्ट की बात, यानी कि कभी पहले कभी डायमंड काटा करता था डायमंड को, अब नहीं काटता। लेकिन मेरे भाई जरा बात बताओ कि क्या पहले डायमंड डायमंड को नहीं काटता था, अभी भी डायमंड डायमंड को काटता है, और आने वाले टाइम में भी डायमंड डायमंड को काटेगा? भाई डायमंड को सिर्फ एक डायमंड ही काट सकता है, ये बात तो पहले भी सही था, पहले भी होता था, आज भी होता है, और फ्यूचर में भी डायमंड को डायमंड ही काटेगा। कोई और मेटल में दम नहीं है कि डायमंड को काट सके। तो एक तरीके से ये डायग्राम बन रहा है, और अगर ये डायग्राम बन रहा है तो ये डायग्राम प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, और प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसका मतलब V1, तो इसलिए यहां पे V2 नहीं आएगा, V1 आएगा। लेकिन ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो V1 के साथ क्या लगाएंगे, एस या ईएस, तो भाई आपको लिखना पड़ेगा कट्स। ये कट नहीं होगा, कट्स होगा। तो आप कभी भी बोलो डायमंड कट्स डायमंड, डायमंड काटता है डायमंड को। क्या मेरी ये बात क्लियर है? क्या आपको ये सेंटेंस समझ में आया, ये वाला सेंटेंस? चलिए भाई जल्दी बताइए, क्या ये वाला सेंटेंस समझ में आया कि भाई कट्स क्यों होगा? बिल्कुल कट्स होगा, लेकिन क्यों होगा ये रीजन समझ में आया? विशाल, आदित्य, आप लोगों ने तो सही जवाब दिया था। चलिए सौम्या, क्या हो गया, डिलीट क्यों कर दिए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस। चलो भाई, वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस, क्या ये सेंटेंस सही है? जल्दी बताइए, क्या ये सेंटेंस, वेरी गुड सौम्या, खुशबू, समझ में आ गया आप लोग को, क्या ये सेंटेंस सही है? और यहां टेंस क्या है, इज मतलब प्रेजेंट, बॉइलिंग मतलब कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। क्या ये कंटिन्यूअस टेंस सही है? वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस, क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? बॉइल्स होगा, नहीं, बॉइल्स, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, सबका सही है, सबका सही है भाई। बॉइल्ड नहीं होगा, यही तो गलती कर दिया गौरव ने। सर टोल्ड को टेल्स नहीं कर सकते, नहीं 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 आयुषी, इस बात को समझिएगा। सर आयुषी ये जो टीचर थे ना उसकी, उन्होंने पहले कभी बताया था, ठीक है? जैसे मैं आपको आज बता रहा हूं, तो कल को आप ये बात किसी और बच्चों को जब बताओगे ना, पढ़ाओगे ना, तो आप बोलोगे कि मेरे सर ने बताया था, तो ये चीज तो हो चुका ना, और ये हो चुका तो ये टोल्ड ही रहेगा ना, टेल्स नहीं रहेगा। टेल्स का मतलब कि वो टीचर हमेशा उसको बताती हैं, क्लास में आई नहीं, अच्छा इतना बात सुनो, डायमंड कट्स डायमंड, डायमंड कट्स डायमंड, क्या हर रोज क्लास में वो बोलती है? नहीं बोलती है ना, इसलिए यहाँ पे आपका टोल्ड बिल्कुल सही है, टेल्स नहीं होगा। टेल्स मतलब कि रोज, उनका रोज का ये काम है, क्लास में आते ही वो कह देती होंगे डायमंड को काटता है डायमंड, तो ऐसा तो नहीं है ना, इसलिए टोल्ड बिल्कुल सही था, ठीक है? नहीं नहीं, ये सही, वेरी गुड। चलिए, हमेशा 100 पे बॉयल हुए इसलिए बॉयल्स, वेरी गुड आदित्य, आपने एग्जैक्ट बताया है। चलो वेरी गुड, सबको समझ में आ गया होगा आई होप। भैया एक बात बताइएगा, वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस, एक बात बताओ, मैंने तो ये, जब मैं छोटा था तब भी मैंने ये लाइन सुना था, आज जब आप लोग सुन रहे हो तो भी आप ये लाइन सुन रहे हो, और आने वाले जो हमारे बच्चे होंगे वो भी तो यही लाइन सुनेंगे, है या नहीं? तो एक बात बताओ, ऐसा नहीं लग रहा कि ये वाला डायग्राम बन रहा है? पहले भी होता था, आज भी हो रहा है, और आगे भी पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस में ही बॉयल होगा, तो इसलिए इज बॉइलिंग नहीं होगा सर, इज बॉइलिंग नहीं होगा सर। यहां पे आप बोलोगे V1 प्लस एस या ईएस, क्योंकि वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, और आपके सर ने पढ़ाया है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, तो इसलिए आप बोलोगे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड, सबका सही है भाई, मजा आ गया आप लोग का देख के। देखो यही चीजें हैं, ऐसे ही सीखोगे आप लोग। अब ये कंटेंट जो है, मैं आप लोग को जब आपको ऑफलाइन अगर पढ़ाता तो ये सब लिखना पड़ता था, इतने में आप लोग गॉसिप कर लेते, बातें कर लेते, अब आप सीधे पढ़ रहे हो, अब आप सीधे पढ़ रहे हो। सर के बच्चे फ्यूचर के क्या बनाए हो, लड़का लड़का? अरे लड़की भी बना दो यार विशाल। चलो, मेरे तो तुम सब बच्चे हो भाई, तुम सब हो मेरे भाई बहन, सब लोग हो, है ना? चलो अब देखो अगला सेंटेंस, चलो यहां पे हमें समझ में आ गया सर बॉयल्स होगा। मेरे भाई जरा सा अगला सेंटेंस मेरे को बता दो, सही है या गलत है? चलो अगला सेंटेंस बता दो, द वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस, सही है कि गलत है? बताओ, लास्ट सेंटेंस बताओ जल्दी।
क्या लिखे हो? ओनली, ओनली एक लड़की। अच्छा चलो, अरे यार मैं चाहता हूँ मेरे कम से कम 12 बच्चे हों, एक क्रिकेट टीम तो तैयार हो जाए, है ना? कल को अपने साथ ही मैच खेलेंगे। गलत है, गलत कह रहा है। सही है। नहीं, द द नहीं होगा। अच्छा यार, द नहीं होगा। ओके यार, तुम लोगों को पढ़ाया वढ़ाया, तुम लोग समझ, तुम लोग गलती कर रहे हो यार। एक बात बताओ, वाटर कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है। क्या अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल आता है? सर ने बताया नहीं आता है, लेकिन सर ने यह भी बताया है कि जब चीजों को, स्पेसिफिक चीजों की बात किया जाए तो आर्टिकल द लगाते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ। आपके सर ने यह बताया ही है। तो भाई अगर ये उस पानी की ही बात कर रहा है जो मेरे सामने रखा है तो ये बिल्कुल ठीक है। अगर ये उस पानी की बात कर रहा है जो मेरे सामने रखा हुआ होगा तो ये सेंटेंस, तो ये द बिल्कुल ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे अच्छा एक काम करो, यहाँ पे एक चीज और लिख लो, द वाटर ऑन द बीकर। ऑन द बीकर, BEAKER, या ऑन द गैस कर दो, या गैस कर दो, ठीक है? द वाटर ऑन द गैस। अब समझ लो कि उस पानी की बात कर रहा हूं जो गैस पे रखा हुआ है। और जब भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किसी भी नाउन के बारे में देता है तो उसके पहले आर्टिकल द लगाते हैं। तो अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया। द वाटर के साथ ऑन द बीकर कर दो या गैस कर दो तो फिर ये द बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, मैं पहले बता दे रहा हूं। हाँ, एक 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 अंपायर भी तो रहेगा ना यार। सारे के सारे एक अंपायर भी तो रहेंगे। ठीक है, चलो अब मेरी बात समझ में आई ना? देखो, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल द नहीं लगता, लेकिन मैंने आपको बताया था जब किसी चीज को स्पेसिफिक करते हैं, किसी अनकाउंटेबल नाउन को स्पेसिफिक करते हैं तो द लगाते हैं। मैंने आपको याद करो सेंटेंस भी बताया था, एक सेंटेंस मैंने बोला था गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, तो यहां हर एक गोल्ड की मैं बात कर रहा हूं तो यहां पे द नहीं लगेगा। लेकिन मैं कहूं गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज वेरी फेमस इन द वर्ल्ड, ये सेंटेंस मैंने आपके नोटबुक में लिखवाया है, तो वहां पे आप क्या लगाओगे? द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका, क्योंकि मैंने गोल्ड को नहीं, उस साउथ अफ्रीका के गोल्ड को मैंने बात कर रहा था। तो भाई साउथ अफ्रीका का गोल्ड तो स्पेसिफिक हुआ, तो स्पेसिफिक के साथ द। तो उसी तरीके से खाली पानी लिखा था यहाँ पे तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन मैंने लिखा पानी जो कि बीकर पे है या फिर गैस पे है, तो भाई अब पानी का हुआ, स्पेसिफिक हो गया, स्पेसिफिक हो गया तो द बिल्कुल सही है। अब मेरी बात समझ में आ गई ना, द कहां है, सही है कि नहीं? ठीक है, अब देखो, अब यहां पे सेंटेंस को समझना है। द वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब भैया ये सेंटेंस सही है या गलत, इसको समझ लो। अब मैं इस पानी की नहीं, अब ये स्पेसिफिक वाटर की मैं बात कर रहा हूं। अब मैं हर पानी की बात नहीं कर रहा, अब मैं इसी पानी की बात कर रहा हूं जो कि गैस पे या फिर बीकर पे रखा हुआ है। तो भाई वो पानी खौल रहा है, कहते हो ना आप लोग कि सर मम्मी दूध खौल रहा है, गैस बंद कर दे कि ना बंद करे, तो ये चीज बिल्कुल सही है। खौल रहा है यानी कि प्रेजेंट टाइम पे ये एक्शन चल रहा है, तो ये चीज बिल्कुल सही है। तो याद रखना यहां पे सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये तो वाटर कैसा हुआ? ये तो हर एक पानी की बात हो रही है, नॉर्मल सी बात हो रही है। तो नॉर्मल सी बात में आप क्या बोलोगे? वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि एक तरीके से ये क्या हो जाएगा सर, ये आपका इनडेफिनिट हो जाएगा, ये एक तरीके से यूनिवर्सल ट्रुथ भी हो जाएगा। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये यूनिवर्सल ट्रुथ भी है। लेकिन यहां पे आपका इज बॉइलिंग इसलिए सही है, यहां पे इसलिए सही है क्योंकि मैं उस पानी की बात कर रहा हूं जो मैंने अभी गैस पे रखा हुआ है। तो क्या मेरी बातें क्लियर है? वेरी गुड विशाल, अच्छा लगा। ये थोड़े थोड़े कलरफुल कलरफुल आप लोग ना इमोजी सेंड किया करो, मुझे बहुत बड़ा अच्छा लगता है। मुझे भी अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, हम लोग का कमेंट बॉक्स एकदम मस्त इमोजी से भर जाएगा। क्या अब मेरी बात समझ में आई? ये सेंटेंस सही कैसे है, क्या ये समझ में आया? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, थम्स अप करके बताओ, इसमें इसमें अंतर क्या है, ये समझ में आया? भैया आई टीच इंग्लिश भी सही था, आई एम टीचिंग इंग्लिश भी सही है, लेकिन कब कहां यूज करना है ये समझ में आया? इसी तरीके से वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी ये हर एक पानी की बात कर रहा है, लेकिन वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये उस पानी की बात कर रहा है जो मेरे सामने रखा हुआ है गैस पे। क्या ये दोनों के डिफरेंस समझ में आया? जल्दी कमेंट करो मेरे भैया, प्लीज 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 गिव लाइक एंड सपोर्ट एंड शेयर। अब आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो मैं भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। वाह यार, कमेंट करने में भी इतना टाइम। यस, गौरव का आंसर आया, यस। इसी में कमेंट थोड़ा स्लो आ रहा है क्या? चले आओ,
अब हम लोग एक एक करके टेंसेस पे अटैक करते हैं। तो पहला आप लोग का सामने दिख रहा होगा, पहले आपके सामने दिख रहा होगा प्रेजेंट एप्लीकेशंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, इंडेफिनिट टेंस का एप्लीकेशन। तो अब एक एक करके हर एक टेंस के एप्लीकेशंस को हम लोग पढ़ते हैं कि वो टेंस कैसे यूज होता है। तो पहले देखो भाई, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं इसके पहले कि हमारा जो टेंस होता है ना, उनके चीजों को मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहले इंडेफिनिट, 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 मैं आपको नेचर बता रहा हूं और उस नेचर को समझ लेना। इनडेफिनिट का, कंटिन्यूअस का, परफेक्ट का और परफेक्ट कंटिन्यूअस का। हालांकि ये मैंने पहले भी बताया था आपको, फिर से बता रहा हूं, आज उसके नेचर को समझ लो भाई। नेचर मतलब कि सेंटेंस ऐसा ही होना चाहिए। इनडेफिनिट का अर्थ है कि एक्शन आपका फ्रीक्वेंट होना चाहिए, फ्रीक्वेंट होना चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंट मतलब अक्सर होना चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं परमानेंट होना चाहिए। परमानेंट मतलब होना कि फिक्स होना चाहिए। ये एक्शन कोई भी हो, अगर फ्रीक्वेंट होना चाहिए या फिर कैसा होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए। अगर कोई एक्शन परमानेंट है तो आप उसको किस में रखोगे, इनडेफिनिट में रखोगे। जैसे अभी हम लोग ने देखा था, ना कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये एक्शन कैसा है सर, ये परमानेंट है। आप चाहे इंडिया में रहो, आप चाहे अमेरिका में जाओ, पानी तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही ना खोलेगा। तो भैया ये एक्शन कैसा है, परमानेंट है, ये फिक्स है। तो भाई अगर कोई एक्शन परमानेंट है, फिक्स है, तो वो हमेशा कौन सा टेंस में आएगा, इनडेफिनिट टेंस में आएगा। सूरज फिर से हो रहा है, इनडेफिनिट टेंस में आएगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है बच्चा ऑन गोइंग, ऑन गोइंग, ऑन गोइंग, यानी कि जो अभी चल रहा हो। कॉन्टिन्यूअस का मतलब हो गया ऑन गोइंग, जो चल रहा हो। अच्छा भाई और क्या हो सकता है, एक बात बताओ, जो अभी चल रहा है क्या वो खत्म नहीं होगा, बिल्कुल खत्म होगा। अगर खत्म होगा तो भाई कभी ना कभी जाके वो कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई ये अभी इनकम्प्लीट है, अभी इनकम्प्लीट है, अभी ये क्या है, इनकम्प्लीट है, कहीं ना कहीं जाके कंप्लीट हो जाएगा। और कंप्लीट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, टेम्पररी। सर ये टेम्पररी होगा, क्योंकि परमानेंट तो ऊपर वाला है। तो ये क्या हुआ, टेम्पररी, क्योंकि ये अभी हो रहा है, थोड़ी देर बाद ये खत्म हो जाएगा। तो ये चीजें याद रखिएगा। कंटिन्यूअस के टेंस में आपको ऑन गोइंग दिखना चाहिए, इनकम्प्लीट दिखना चाहिए, और क्या होना चाहिए, एक्शन टेम्परेरी होना चाहिए। आओ परफेक्ट की बात। परफेक्ट का मतलब होता है कि भाई एक्शन कैसा होना चाहिए, कंप्लीटेड होना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। एक्शन अगर कंप्लीट हो गया तो हम उसको हमेशा परफेक्ट में रखेंगे, ठीक है। अबाउट परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब कि कुछ पार्ट हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। परफेक्ट का मतलब कंप्लीट, लेकिन कुछ पार्ट अभी क्या हो रहा है, ऑन गोइंग, ऑन गोइंग, यानी कि कुछ पार्ट कंप्लीटेड, कुछ पार्ट ऑन गोइंग, यानी कि हमारा जो टेंस है उसका वो बहुत ही पहले शुरू हुआ होगा और उसका अभी तक जाके कुछ पार्ट कंप्लीट हो गया होगा, लेकिन अभी भी कुछ पार्ट चल रहा है, तो हमने यूज कर लिया प्रेजेंट परफेक्ट या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये चीजें याद रखना, ये नेचर है, ये नेचर है, ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। मैं फिर से बता दे रहा हूं, ये आपका टेंस का, ये आपका एक्शन का नेचर है। एक्शन कैसे होते थे, 4 होते थे, और मैंने आपको बताया था ये सारी चीजें। तो ये चीज अपने दिमाग में बैठा लेना, ये कभी गलती मत करना, छोड़ना मत, ठीक है। नेट चला गया क्या, अब जाके मैसेज आ रहा है। आपको समझ में आ गया तो मेरे को भी अच्छा लगता है भाई, थैंक यू। सर वायर हिल रहा है, फ्रिक्वेंट वाला बता दीजिए। फ्रिक्वेंट मतलब कि जो अक्सर होता हो, जैसे मैं हर संडे मंदिर जाता हूं, हर संडे घूमने जाता हूं, तो भाई ये हर संडे क्या हो गया, मेरा एक तरीके से ये परमानेंट हो गया, फ्रिक्वेंट हो गया ना। फ्रिक्वेंट मतलब अक्सर होता है, अक्सर होता है। तो आपको भी धीरे धीरे सारे एग्जांपल्स में समझाऊंगा, टेंशन मत लो भाई, टेंशन लेने की कोई गली नहीं है। चलो ये चीज याद रखिएगा, लेकिन जो मैंने अभी आपको ये नेचर बताया, ये किसी किताब में नहीं लिखा होगा कि एक्शन, इनडेफिनिट का एक्शन कैसा होगा, फ्रीक्वेंट होगा या फिर परमानेंट होगा। हैबिट देखो, अब इसके इसके एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन है हैबिट। जो भी आपकी हैबिट होगी, जैसे आप मान लो डेली सुबह 5 बजे उठते हो, डेली सुबह 6 बजे उठते हो, तो ये डेली का कार्य, डेली का आपका रूटीन है, डेली का आपका हैबिट है। तो हैबिट्स और रूटीन हमेशा, भाई हैबिट और रूटीन कैसा होगा, सर पहले भी होता था 5 बजे उठते थे, आज भी 5 बजे उठे हैं, आगे भी तो 5 बजे उठेंगे। तो ये आपका चार्ट बनेगा हैबिट का और रूटीन का। तो ये कब बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। तो हैबिट को और रूटीन को हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाता है। मैंने लिखा दे टेक टी इन द मॉर्निंग, भाई टेक क्या हो गया, V1 हो गया। वो लोग लेते हैं चाय सुबह,
तो भाई ये एक तरीके से हर रोज की बात हो रही है, हर रोज की बात हो रही है, तो भाई ये उनका क्या हुआ, हैबिट हो गया ना, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। चला सेकंड सेंटेंस बताओ, दे यूज्ड टू टेक टी इन द मॉर्निंग, क्या ये सेंटेंस सही है कि गलत है? दे यूज्ड टू टेक टी इन द मॉर्निंग, क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? जल्दी बताइए आप। दे यूज्ड टू टेक टी इन द मॉर्निंग, क्या सेंटेंस सही है या गलत है? जल्दी बताओ। दे यूज्ड टू टेक टी इन द मॉर्निंग, they used to take tea in the morning. नहीं, कमेंट आ ही नहीं रहा मेरा में। चलिए, they used to take tea in the morning गलत है, ठीक है। नेट नहीं चल रहा है क्या? देख लो भाई, दे यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग बिल्कुल गलत सेंटेंस है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, आज नेट का थोड़ा सा इशू हो रहा है, इस टॉपिक को मैं कल से शुरुआत करता हूं और कल मैं इसमें काफी चीजों को कंप्लीट कर लूंगा, ठीक है। आप लोगों के कमेंट भी विजिबल नहीं हो पा रहे हैं, आज क्लासेस यहीं तक रखते हैं, कल मैं आप लोगों को पूरा अच्छे से पढ़ाऊंगा और काफी ज्यादा पढ़ाऊंगा, ठीक है। हर एक चीज डिटेल में बारीकी से समझा दूंगा, हर एक चीज को, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो कल हम लोग क्लासेस रखते हैं, आज यहीं पे बंद कर लेते हैं क्योंकि नेट का थोड़ा सा इशू हो रहा है यहाँ पे। तो कल हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, प्लीज रिवाइज जरूर करना जो जो चीज आप पढ़े हो, ठीक है। हर एक चीज को अच्छे से रिवाइज करिएगा। 10th टॉपिक एकदम छोटा सा, एकदम सिंपल सा, एकदम अच्छा सा टॉपिक है, बहुत इजीली समझ में आ जाना चाहिए और मैं यही पूरी कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए हर एक चीज को। और टेंस समझोगे तभी आप अपना डे टू डे लाइफ में वो कैब इंप्रूव कर पाओगे, वरना वो कैब में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है टेंस की वजह से, ठीक है। तो चलो फिर आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, कल हम लोग फिर से इसी टाइम पे आएंगे कल, लेकिन मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। कल सारे एप्लीकेशंस को हम लोग यूज करेंगे अपने सारे के सारे टेंसेस के, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, और प्लीज वीडियो को जरूर देखना फिर से अच्छे से ध्यान से। चलो तब तक के लिए बाय बाय।